नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों। काफ़ी महीनों बाद आपके सामने मैं वीडियो द्वारा अपना चेहरा दिखा रही हूँ। कारण भी वैसा ही है और आजकल चेहरा इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा कंटेंट अब ज़्यादा दिखे। मतलब कार्ड्स पे जो चित्र दिए हुए हैं, उस पे जो संदेश दिए हुए हैं, वो आपको समझ में आए, वो आप पढ़ पाएँ इसलिए। तो दर्शकों, कुछ दिन पहले एक अनुभव आया मुझे। मतलब मेरी एक पहचान की व्यक्ति है, उनको लेके है ये अनुभव। और उस अनुभव से बहुत कुछ सीखने मिला जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। और हो सकता है ये बहुत सारे लोगों को ये एक आई ओपनर भी हो सकता है। ये वीडियो मैंने ना अंग्रेज़ी में भी बनाई थी और ये इसी चैनल पे भी डाली थी, पर हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा हिंदी वीडियोस ही डालती हूँ तो उस पे कुछ ज़्यादा मतलब कोई अभी तक देख के ही नहीं गया, तो मैंने तय किया कि चलो अभी हिंदी में भी बना देते हैं कि ताकि लोग जागृत हो जाए। तो बात ऐसी है कि अ, मेरे एक पहचान वाले हैं, यहाँ पे मैं कुछ नाम वाम कुछ नहीं लेने वाली। और वो कुछ साल से कुछ अपनी ना समस्याओं से गुज़र रहे हैं। और बाद में वो समस्याएँ थोड़ी गहरी होती चली गई और उनके घर के अ, उनके परिवार में से एक व्यक्ति है जिनके साथ उनके संबंध ना बहुत ख़राब होते चले गए। मतलब 2000 जैसे 25 शुरू हो गया ना, वैसे-वैसे उस घर के व्यक्ति के साथ उनके संबंध ख़राब होते चले गए। और वो इतना ज़्यादा हुआ कि अभी मतलब उनको कहीं पे लगा ये हम हमारी तरफ से तो रोक देते हैं एटलीस्ट, सामने वालों को तो हम काबू में नहीं पा सकते, काबू में नहीं ला सकते, तो कम से कम मैं इस परिस्थिति से निकलना पसंद करती हूँ या करता हूँ। तो मतलब इनकी एक पहचान के ना डॉक्टर है और बहुत सालों से ये डॉक्टर उन्हें जानते हैं, एक होम्योपैथी डॉक्टर है। और जब ये व्यक्ति मतलब जब अपने कहते हैं ना टीनेजर में थे, जब वो मतलब कहते हैं ना वो टीनेजर और 20s में थे ना, तभी बहुत बार इस डॉक्टर के पास इनका आना जाना रहता था। इनके परिवार वाले भी आते जाते थे, तो वैसे ये डॉक्टर पूरे परिवार को अच्छे से जानते हैं। और मुझे ऐसे जो भी मैंने सुना वगैरह, जो भी इस व्यक्ति का अनुभव रहा है, तो ऐसा मुझे लगा ना कि वो डॉक्टर अभी भी उसी एक माइंडसेट में थे कि मतलब हाँ, इस व्यक्ति की माँ ऐसी, इस व्यक्ति के पिताजी ऐसे, इस व्यक्ति के भाई-बहन ऐसे और ये व्यक्ति ऐसे, और वो वही माइंडसेट से शायद आज इतने साल बाद भी चल रही है। मतलब मुझे ऐसा कहीं पे फ़ील हुआ, ऐसा लगा कि ये डॉक्टर को वो एहसास ही नहीं हुआ कि भाई टीनेजर, फिर वो 20s में होना और फिर मैच्योरिटी आके बाद में 30 प्लस में जो एक मैच्योरिटी आती है, बहुत फ़र्क पड़ता है सब में। तो शायद वो ये डॉक्टर समझ ही नहीं पाई या पा रही थी, पता नहीं। मुझे ऐसा ही लगा। तो हुआ ऐसा कि ये जो व्यक्ति है ना, ये कुछ 2 महीने पहले भी इस डॉक्टर के पास गए थे और तभी ना ज़्यादा बातें नहीं हुई। और जैसे-जैसे वक़्त निकाल के ये अभी जनवरी के मतलब आखिरी कुछ दिनों में जाके आए उनके पास वग़ैरह। जो समस्याएँ हैं सब मतलब पूरे विश्वास से सब कुछ उन्होंने बता दिया। जो पहला सेशन हुआ ना दर्शकों, तभी भी मतलब इस व्यक्ति को यही लगा कि ये डॉक्टर ना बहुत ज़्यादा बायस्ड हो रही है। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब जिस व्यक्ति के साथ इनकी अनबन है, उन्हीं की ज़्यादा साइड ले रही है, क्योंकि मतलब उस डॉक्टर का उस पहले सेशन में भी यही एक कहना था, मैं तुम्हारे इस मतलब सदस्यों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं तुम्हारे सदस्य को अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकती, मतलब ये कर ही नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता वग़ैरह। उससे संबंधित नहीं था, पर उनका यही कहना था ओवरऑल कि वो मतलब ऐसी नहीं है, ये नहीं, वो नहीं वग़ैरह। पर इनकी बातों को वो सुन रही थी, पता नहीं मतलब वो बोलते हैं ना कि बस मुँह पे दिखाना इसलिए बता रही थी कि भाई ये व्यक्ति ने ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये वो। मतलब अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि बस दिखावे के लिए वो बस इस व्यक्ति को का मन रखने के लिए ऐसे बोल रही थी। पर उनका यही कहना था कि भई ये व्यक्ति को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मतलब उनको ये जागरूकता ही नहीं है, फिर सिर्फ़ उनको ही क्यों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी सोए हैं, उनको जागरूकता ही नहीं है कि मतलब चीज़ें बदल रही है।
वक्त बदल रहा है, ये दुनिया बदल रही है। आप जैसे समझते हो लोग अब ऐसा वैसे नहीं रहे हैं। उनके ज़िंदगी में क्या होता है, क्या हुआ है, जिस वजह से घर पे मतलब लोग उनमें बदलाव आए हैं, क्या नहीं, क्या पता हम लोगों को, है कि नहीं? तो ये पत शायद उतनी जागरूकता है ही नहीं, पता नहीं ये कुछ समाचार वगैरह भी पढ़ती है, नहीं पढ़ती है, क्योंकि वो सब देख के पढ़ के भी बहुत कुछ पता चल जाता है कि भाई कितना मतलब कितने बदलाव हो रहे हैं दुनिया में, है कि नहीं? तो ऐसे करके मतलब पूरा डिटेल जानने के बाद जो उनको लगा डॉक्टर को फर्स्ट सेशन में, उन्होंने बोला कि भाई आपको ना इमोशनल ट्रॉमा आपको हो चुका है, जो हील होने की करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर हम काम करेंगे। तो उन्होंने उसके बेसिस पे कुछ दवा वगैरह दिया और 2 सप्ताह बाद उन्हें बुलाया। और तब तक उनको बोला गया कि जो भी आपको बदलाव खुद में महसूस होता है, जो आस-पास महसूस होता है, वो सब कुछ नोटिस करो, लिख के रखो और अगले मतलब सेशन में मुझे बता दो। अभी जो एक शुक्रवार होके गया ना, अभी पिछला शुक्रवार, तो उस दौरान उनका ना दूसरा सेशन था और इस 2 सप्ताह में भी थोड़ी बहुत उस व्यक्ति के मतलब इस व्यक्ति के उनके उस परिवार वालों के साथ, परिवार के उस व्यक्ति के साथ थोड़ी बहुत अनबन हुई, ये हुई, वो हो गया वगैरह। और पता नहीं मतलब उन्होंने मुझे एक बात बताई कि जब पहला सेशन हुआ ना, उनको ऐसा शक हो रहा था कि शायद हो सकता है कि ये जो डॉक्टर है ना, शायद मेरे उस परिवार के व्यक्ति के साथ बातचीत में है, या हो सकता है कि किसी मतलब रिश्तेदार के कनेक्शन में है, जो इनसे ट्रीटमेंट ले रहा है, और शायद उनमें भी ऐसी कोई बात हुई, कुछ तो है जो उनको गड़बड़ लगी पहले सेशन के दौरान भी। वक्त आया दूसरे सेशन का और अभी मार्क कीजिए डॉक्टर का सब कुछ जो मैं बता रही हूँ। पहले सेशन में इसी डॉक्टर ने बताया था कि आपको इमोशनल ट्रॉमा है, जो हील करना पड़ेगा, हम इसके ऊपर काम करेंगे वगैरह। जब दूसरा सेशन जब दूसरे सेशन का दिन आया, तब ये व्यक्ति ना डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर बैठी थी, क्योंकि ऑलरेडी एक मतलब मरीज़ अंदर बैठे हुए थे। तो हुआ ऐसा कि उस मरीज़ को चेक करना था, इसलिए ये डॉक्टर खड़े हुई थी और उन्होंने मतलब क्लिनिक का दरवाज़ा बंद किया था, और तभी डॉक्टर ने इस व्यक्ति को देखा था कि ये बाहर बैठे हुए हैं करके, स्माइल वाइल भी दिया, पता नहीं अभी इनको ही स्माइल दिया था या वो बात करते करते कुछ वो स्माइल आ गई, पता नहीं क्या था वो। अभी उन्होंने दरवाज़ा बंद किया वगैरह, कुछ 10-15 मिनट बाद वो जो पेशेंट अंदर बैठे थे वो चले गए। बाद में दरवाज़ा खुला था और इस व्यक्ति को ऐसे लगा कि यूजुअली जो मुझे भी जितना पता है, जितना मैंने भी देखा है, या हम सब ने देखा होगा कि अगर कंपाउंडर है तो डॉक्टर कंपाउंडर को बोलते हैं कि आ जाओ करके, मतलब मतलब वो नेक्स्ट पेशेंट को भेज दो, या अगर कंपाउंडर नहीं है तो डॉक्टर खुद कम या कम इन या नाम पुकार के बुलाते हैं नंबर वगैरह होगा तो। वैसे तो ये व्यक्ति के अलावा और कोई दूसरा था भी नहीं कि ताकि नंबर लग जाए वगैरह, ऐसे नहीं। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, डॉक्टर उन्हें अंदर बुला ही नहीं रही थी, और ये व्यक्ति को ऐसे ही लग रहा था कि मतलब डॉक्टर खुद ही मुझे बुलाएंगे, क्योंकि डॉक्टर के सामने लैपटॉप था वगैरह, तो उनको ऐसा भी लगा कि शायद डॉक्टर कुछ काम कर रहे हैं वगैरह, ऐसा हो सकता है। फिर थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या हो गया कि वो डॉक्टर कुछ उठे काम के लिए, और उन्होंने देखा तो इस व्यक्ति को वो पूछ रहे थे कि आपको अंदर नहीं आना क्या? तो इन्होंने बोला कि मुझे तो लगा कि आप मुझे बुलाओगे करके। नहीं, तो वो डॉक्टर ने बोला कि आपने देखा कि पहले वाला पेशेंट चला गया है, तो आपको आना चाहिए था ना। तो उन्होंने यही बात बोला कि भई जितने भी आज तक, और ये डॉक्टर का भी ये है, क्योंकि इस डॉक्टर के पास मैं भी जा चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि ये डॉक्टर ऐसा ही करती है कि मतलब एक मतलब अगर कोई पेशेंट है, चलो हो गया कि वो उनका सब कुछ हो गया, वो चला गया, तो फिर वो बुलाती है कम इन या वगैरह, या फिर नाम से पुकारती है वगैरह, बोलती है। पर पता नहीं इन्होंने कुछ वो डॉक्टर ने बोला ही नहीं, और मतलब ये डॉक्टर यही उम्मीद कर रही थी कि इन्होंने ही उनको बोलना है, मतलब ये करना चाहिए था। मतलब वो जो हुआ ना, यहाँ पे वो उस व्यक्ति को ही बार-बार दोष दे रही थी, मतलब वो जो मेरी पहचान वाली व्यक्ति है ना, उनको ही दोष दे रही थी बार-बार। तो मतलब यहाँ पे मुझे पहला सवाल
दूसरे सेशन में ये आया कि आप इनको पहले सेशन में बताते हो कि आपको इमोशनल ट्रॉमा है, तो क्या आप ऐसे मरीज़ से इस तरीके से बात करेंगे क्या? दूसरी बात कि चलो आपने आपके डायग्नोसिस से मतलब पता लगवा लिया कि इसको इमोशनल ट्रॉमा है, तो ऐसे व्यक्ति से वो कहते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड, इतना सतर्कता रखना, उम्मीद करना भी कितना जायज़ था, ये भी मुझे दूसरा सवाल ये आया कि आप जानते हो कि ऑलरेडी ये व्यक्ति कुछ समस्याओं से गुजर रही है, तो हाउ आर यू इवन एक्सपेक्टिंग, मुझे ये ऐसा फील हुआ। तो चलो ठीक है कि मतलब इस व्यक्ति ने फिर ओके ओके बता दिया, फिर सेशन शुरू हो गया। और एक बात मुझे अच्छी लगी कि सॉरी वॉरी माफ़ी नहीं मांगी, क्योंकि इस व्यक्ति की उसमें गलती मुझे तो नहीं लगती कुछ थी। पता नहीं उस डॉक्टर को क्या हो गया बाद में दूसरे सेशन के वक्त, आगे का आप सुनो। बाद में हुआ ऐसा, सेशन शुरू हो गया और उन्होंने डॉक्टर ने पूछा कि जो भी आपको अनुभव आए इस 2 सप्ताह के बीच और जो भी आपको बदलाव महसूस हुए वो बताना शुरू कीजिए। तो उन्हें जो भी अनुभव आ रहे थे, जो बदलाव महसूस हुए, सब कुछ बताए। फिर बाद में डॉक्टर ने अपना बोलना शुरू किया और हुआ ऐसा, ये पता लगने लगा ना कि ये डॉक्टर बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति की मतलब उस परिवार की व्यक्ति से जिनसे ये इनको दिक्कत है ना होने लगी है, उनकी साइड ले रहे हैं कि ऐसा है तो आप ऐसा करो, ऐसा है तो तुम वैसा करो, ये ऐसा है तो वैसा। मतलब एक पल ऐसा आया ना कि इस व्यक्ति ने सीधा डॉक्टर को पूछा, आप सब उम्मीद मुझसे ही क्यों कर रहे हो? जो वो व्यक्ति है जिनके साथ मेरी नहीं बनती, क्या उनके भी कोई मतलब उनका भी कोई फ़र्ज़ नहीं बनता क्या? और हुआ ऐसा कि मुझे लगता है ये डॉक्टर की एक चाल थी, बताती हूँ कैसे। फिर वो डॉक्टर ने ऐसा बोला कि भाई मेरे सामने आप अकेले बैठे हो तो मैं आपको ही सब बताऊँगी ना, ऐसे बोला डॉक्टर ने। तो वो बोले कि आप अगली बार उस व्यक्ति को भी आपके साथ में लेके आओ, फिर मैं दोनों से बात करूँगी। और ये व्यक्ति उसके लिए भी तैयार हुई थी, पता है आपको कि हाँ ठीक है कि अगले सेशन में मैं उस व्यक्ति को मेरे साथ में लेके आऊँगी और फिर ये बात सब सॉर्ट आउट कर देंगे, क्या करना है क्या नहीं वगैरह। तो फिर भी मतलब आगे आगे जैसे सेशन बढ़ता गया ना, इस डॉक्टर ने ऐसे कुछ शब्द इस्तेमाल किए कि वो काफ़ी हर्टफुल वगैरह भी थे, कि मतलब ऐसा एक दो शब्द कुछ इस्तेमाल किया ना कि आपके ये जो परिवार वाले हैं, इन्होंने मतलब आपके गुस्से का शिकार क्यों होना चाहिए? भाई वो इसलिए ये व्यक्ति इसलिए गुस्सा हो रही है या हो रहा है, इसलिए वो इमोशनली इतना ब्रेक हो रही है क्योंकि वो कुछ चीज़ों से गुज़र रही है, आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए ये हो रहा है। कोई जानबूझ के से नहीं करता है, कुछ लोग करते हैं ठीक है, बट यहाँ पे एक जेन्युइन केस थी, क्योंकि ये व्यक्ति जो है खुद बार-बार बोल रहा था कि मुझे इसमें से निकाल दो, मुझे इससे निकाल दो, मुझे इमोशनली डिटैच करो। एक भी बार ऐसे इस व्यक्ति ने नहीं बोला था कि मतलब आप ना मतलब कि आप उस व्यक्ति को, उस मेरे परिवार वाले को समझाओ करके, नहीं। उन्होंने बोला भाई मुझे उससे निकालो। तो ये भी एक पॉइंट था जहाँ पे डॉक्टर ने लेना चाहिए था कि ये बार-बार व्यक्ति यही बोल रही है कि मुझे निकालो यहाँ इस ये सब सिचुएशन से। तो बहुत ज़्यादा मतलब आगे भी जो भी बातें हुई ना, मतलब यही इस व्यक्ति को महसूस हुआ कि भई कुछ तो गड़बड़ तो है, कुछ तो है। मतलब तभी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इस व्यक्ति को महसूस हुआ कि ज़रूर ये डॉक्टर और कोई तो मेरे पहचान वाली इनके कनेक्शन में है, कुछ तो है ऐसा। फिर हुआ ऐसा कि इनकी कुछ थोड़ी बहुत इस व्यक्ति की पहचानें वगैरह, मतलब सेशन होने के बाद इनकी कुछ पहचानें हैं, तो उन्होंने थोड़ा निकलवाने की कोशिश की, तो यही पता लग गया कि ये डॉक्टर और उनके वो जो परिवार वाले हैं जिनसे इस व्यक्ति को दिक्कत है हो रही है ना, ये दोनों की बातचीत हो रही थी ये सेशंस को लेके। तो मैंने कुछ चीज़ें पूछी तो उन्होंने बताया कि हाँ, कि उन्होंने मुझे बोला कि पहली बार जब मैं सेशन गया था, तभी हुआ ऐसा कि मैंने ना घर पे किसी को कुछ नहीं बताया था। उस बात को लेके भी घर पे झगड़ा हो गया था कि भई ऐसे कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हो, ये वो इतने सुबह-सुबह ऐसा। पर जब ये व्यक्ति घर आई ना, तभी उन्होंने वो दवाई रखी हुई थी, दी हुई, तो वो दवाई से पहचान गई कि ये कौन से डॉक्टर के पास गए होंगे, ऐसा हुआ। तो हो सकता है कि वो परिवार वालों ने
कांटेक्ट किया डॉक्टर को, या पता नहीं डॉक्टर ने इनको कांटेक्ट किया, पता नहीं। पर जो भी एक ओवरऑल समझ में आया तो वो ये समझ में आया कि डॉक्टर ने ए टू जेड सब कुछ, जो भी बातें उस क्लिनिक में उस रूम के अंदर हुई ना, वो उस व्यक्ति के परिवार वाले को बता दी, जिनसे इनको दिक्कत हो रही है। अब बताओ क्या हालत हुई होगी इस व्यक्ति की, ज़रा सोचो। और थोड़ा बहुत हम लोगों ने गूगल सर्च वगैरह भी किया और ये पता लग गया ना कि मतलब अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू लॉ, डॉक्टर कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, भले ही वो फैमिली डॉक्टर हो। अगर सिचुएशन बहुत सीरियस नहीं है ना, कि वो पेशेंट बहुत ही मतलब ऐसा है कि कुछ बुरा कुछ खुद के साथ कर सकता है, या वो खुद समझ में लायक नहीं है, मतलब इतना सज्ञान नहीं है वगैरह, तो कोई डॉक्टर वगैरह, इन दैट केस, वो केस में डॉक्टर ने अगर परिवार वालों को बता दिया तो बात अलग है। पर अदरवाइज़ कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जब एक एडल्ट खुद की मर्ज़ी से डॉक्टर के पास आता है या आती है, तभी वो एक होता है प्राइवेसी, कि ये नहीं हो सकता, कि नहीं, ये डॉक्टर को हक कोई बनता नहीं है किसी को बताने का। और ये डॉक्टर ने दोनों सेशन के बारे में सब कुछ बता दिया, तो पता लग गया कि उस व्यक्ति ने मतलब बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया, जिनके साथ फिर मतलब डॉक्टर की बात हुई ना परिवार वालों से, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया, और उस वजह से दूसरे सेशन में डॉक्टर का इतना बुरा बर्ताव था। ये सब तो हो गया, ठीक है, मतलब सिद्ध तो हो गया वगैरह। अगले दिन मतलब इस व्यक्ति ने डॉक्टर से पूछा कि क्या मेरी परिवार की वो व्यक्ति और आप मेरे से हमारे इस सेशन से मतलब जुड़े हुए हो क्या, या आप उनको कुछ अपडेट देते हो? तो डॉक्टर ने जवाब दिया नहीं करके। और आगे डॉक्टर की भी हिम्मत तो देखो यार, हिम्मत की दाद देनी चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि अगर विश्वास नहीं है ना मुझ पे, तो अगली बार से मत आया करो। तो खैर मतलब इसके ऊपर जो जवाब देना था इस व्यक्ति ने दे दिया, और पता नहीं आगे क्या किया। तो इस बात पे ये कहना चाहूँगी मैं कि मतलब अभी भी कितने लोग कैसे सोए हुए हैं, मैं ये समझ पा रही हूँ यहाँ पे, कि मतलब भाई उठो। मैं ये कहूँगी इसके साथ, इस अनुभव के साथ, कि मतलब अभी भी मतलब ये डॉक्टर जो है ना, उनके उस कितने कई साल पहले वाले जो एक वो डॉक्टर का माइंडसेट बना था कि ये व्यक्ति ऐसी है, इसके परिवार वाले ऐसे हैं, मुझे लगता है वो उसी ही चक्कर में वहीं पे घूम रही थी, उसके आगे वो बढ़ ही नहीं पाई। मुझे ऐसे लग रहा है कि सच में बदलाव हुआ होगा, क्या पता हम सच में गलत व्यक्ति की साथ निभा रहे हैं। मतलब अब तो ऐसा ही लग रहा है कि दोनों भी सेशन में मतलब दिखाने के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें की, क्योंकि दूसरे सेशन में हुआ ऐसा कि वो व्यक्ति जब कुछ मतलब एग्जाम्पल्स बता रहे थे ना कि मेरे साथ ऐसे हुआ, ये विश्वास नहीं करना चाहती, ये नहीं, और वो डॉक्टर का कैसे रिएक्शन था पता है? हाँ, 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 हाँ। हुँ। हाँ, हाँ, पता है, अब नहीं मानते, नहीं सुन रहे, जाने दो। मतलब जिस वजह से इस व्यक्ति को इतनी तकलीफ़ हुई है, इतनी तकलीफ़ हो रही है, उस उन चीज़ों को वो डॉक्टर बोल रहे हैं, हाँ, जाने दो, नहीं ना सुन रही है, नहीं ना मान रहे हैं, तो जाने दो ना, ये वो, जाने दो। मतलब ये क्या बात हुई, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। मतलब पहले सेशन में जब आपने बोला कि अरे मतलब आप उनके बच्चे हो तो आपके ऊपर विश्वास करना चाहिए, ये है वो है, तो फिर वो आपने फिर बोलने के लिए बोला, मतलब ये भी सिद्ध होता है कि नहीं? मतलब इसी बात पे मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई उठो, मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि मैं इनको अच्छे से जानता हूँ, उनको अच्छे से जानते हो, आपको नहीं पता कि वो कब बदल चुके हैं। ये कहना चाहूँगी। मतलब मैं ऐसे नहीं कहती हूँ यहाँ पे कि सब बुरे हैं, सब अच्छे हैं, नहीं। पर ये आपका कॉल होना चाहिए। जो मुझे यहाँ पे एक महसूस हुआ ना जो चीज़, वो ये थी कि मतलब ये व्यक्ति बार-बार यही बता रही थी कि मुझे इस समस्या से निकालो, मुझे इस समस्या से निकालो। तो मुझे लगता है ये पॉइंट नोट करने लायक थी कि भाई मतलब सच में ये व्यक्ति सच बोल रही है। क्योंकि मतलब क्या बताऊँ मैं कि ये इनका जब ये दूसरा सेशन शुरू था ना, तभी ये जो भी मतलब वो अंदर आने के चक्कर में भी जो थोड़ी बहुत डॉक्टर से और उनकी थोड़ी बहुत, मैं बहस तो नहीं कह सकती, मतलब आर्ग्यूमेंट तो नहीं कह सकती, पर जो भी हो गया कि जहाँ पे डॉक्टर इनको ही दोष दे रहे थे,
तो यहाँ एक पल तो डॉक्टर ने ऐसा भी बोला कि मुझे लगा कि बाहर कोई है ही नहीं। मतलब क्यों इतना झूठ बोलना डॉक्टर ने? डॉक्टर ने पहले मरीज़ के वक़्त जब वो दरवाज़ा बंद कर रही थी तभी देखा था, तो क्यों ऐसे बोल के और इनको नीचा दिखाना और इनको डाउन करना? मतलब ये मैं नहीं समझ पाई। और मतलब ये दे कहना चाहती हूँ कि भाई कैसे डॉक्टर हैं? मतलब कि भाई किसी ने कुछ आपको बता दिया, आप मैनिपुलेट हो गए, आप बायस्ड हो गए, ये क्या है भई? फिर दूसरे सेशन में जो भी आप ट्रॉमा के बारे में आपने जो बताया था, फिर वो कहाँ पे भाग गया? मतलब हद है यार! आप दूसरे सेशन में तो इस व्यक्ति को ही दोष देने लगे हो कि आपकी वजह से ऐसा-वैसा। इनका कुछ 1-2 साल पहले कोई इस व्यक्ति का ना कुछ ऑपरेशन सा हुआ था और वो ऑपरेशन का चेकिंग इनको हर 6 महीने में करवाना पड़ता है। पर 2025 साल में इनके घर पे कोई मतलब इनका एक रिश्तेदार आए थे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए और इनके साथ किसी उनके साथ किसी ना किसी को तो जाना ही पड़ता था और वो ट्रीटमेंट हरदम होती थी, ऐसे नहीं। कभी तो पूरा दिन वहाँ पे बिताना पड़ता था, फिर ऐसा वगैरह और मतलब बहुत ही मेस हुआ था कुछ महीनों तक। और उस चक्कर में इस व्यक्ति को जो भी वो चेक इन करवानी रहती है, वो नहीं हो पाया। मतलब पूरे साल वो हुआ ही नहीं, ऐसे कह सकती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो सब इश्यूज़ ही शुरू हो गए सब। तो वो रह ही गया वगैरह सब कुछ। तो उसके लिए भी मतलब ये जो डॉक्टर है, ये इसी व्यक्ति को दोष दे रही थी, जो मैं कि भाई मैं मतलब तुम्हारे मतलब मैं ये सबको ना तुम्हें ही दोष दूँगी, ये वो सब। मतलब ये क्या बर्ताव है यार भाई कि मतलब अजीब है यार, किसी ने आपको कुछ बताया और आप इतना चेंज हो रहे हो कि आप हर एक बात के लिए, हर एक चीज़ के लिए उसी व्यक्ति को दोष दे रहे हो। 100% कभी एक व्यक्ति दोषी नहीं होता भाई, ताली एक हाथ से नहीं बजती। हाँ, चुटकी बजती होगी, ताली नहीं बजती, ये याद रखिए। और इस चुटकी के लिए भी यहाँ पे 2 उँगली तो लगती ही है, एक उँगली से किधर बजती है कि नहीं? तो ये बात वो डॉक्टर को समझ में ही नहीं आई। मतलब किस दुनिया में है, कौन-सी दुनिया में है? आप जब कहते हो कि मुझे इतने-इतने साल का एक्सपीरियंस है, जैसे कि ये डॉक्टर ने मेरे उस पहचान वाले को बताया कि मुझे 26 साल का अनुभव है, मैंने कितने सारे पेशेंट से किए हैं, पर आपकी जो एक सतर्कता है, एक अवेयरनेस है, एक कॉन्शियसनेस है, वो अगर शून्य है, तो इस अनुभव का क्या ही उपयोग है? मतलब अगर आपकी निजी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, उसको आप अगर इससे मतलब जोड़ के कुछ जज कर रहे हो, तो ये बहुत ही गलत बात है। इस अध्यात्म में तो यही कहा जाता है कि दूसरों को मार्गदर्शन करने से पहले, दूसरों को हील करने से पहले खुद के भीतर जो है उसे हील कीजिएगा, खुद के जो भी इश्यूज़ है उसे सॉल्व कीजिएगा वगैरह। और यही कहा गया है। पर अगर आप मतलब कहते हैं ना, अपना निजी जीवन और अपना प्रोफेशनल जीवन उसको एक अलग नहीं रख सकते, तो इसका क्या ही उपयोग है? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो गई कि आप आपका अनुभव बता रहे हो कि इतने-इतने साल का मुझे अनुभव है, पर अगर आप किसी दूसरे के कहने से यूँ बायस्ड हो जाते हो, क्यों? क्योंकि आपके वो मन के एक कहते हैं ना बॉक्स में वही बैठा हुआ है, हाँ, कि ये व्यक्ति ऐसी थी, ये व्यक्ति ऐसी है, वो है, वैसा है, तैसा है, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत गलत बात है ना कि मतलब 16 साल मतलब टीनेजर हो या 20s हो और अभी 30s ले लो या 40s ले लो, कितना फ़र्क होता है मैच्योरिटी में भी, है कि नहीं? पर अगर आप वो भी समझ नहीं पा रहे हो, तो ये बहुत ही क्वेश्चनेबल है। फिर आपका अनुभव क्या काम का है भाई? मतलब आप में वो कॉन्शियसनेस ही नहीं है, अगर आप में वो अवेयरनेस ही नहीं है कि लोग बदल सकते हैं, अगर आप वो देख ही नहीं पा रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ कोई खुद पे ही फोकस कर रहा है कि भाई मुझे इसमें से निकालिए, तो क्या ही बोल सकते हैं। मतलब ये सब के साथ तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई उठो, जागरूक हो जाओ दर्शकों, कि जैसे आप समझते हो ऐसे दिन नहीं रहे हैं अभी। और कृपया मतलब क्योंकि आप किसी को बहुत पहले से जानते थे और उसी एक माइंडसेट से आप किसी को जज कर रहे हो, जज करना मैं तो कहूँगी गलत है। किसी को आप ताड़ रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है भाई। ये जो व्यक्ति है जो मेरे पहचान के हैं,
ये जब उस डॉक्टर के पास गए थे ना, तभी ये मतलब 16 साल वगैरह, मतलब आई गेस 18 साल के भी नहीं होंगे, मतलब टीनेजर, मैंने बोला ना टीनेजर में थे, अपने 20s में थे वगैरह। और अभी है ये व्यक्ति मतलब कुछ 30s में ये व्यक्ति है, तो कितना फ़र्क पड़ा होगा आप भी तो समझ सकते हो। और ये कितना गलत है, मतलब मुझे ना शब्द नहीं सूझ रहे मैं क्या बोलूँ कि भाई कैसे, मतलब कि अभी भी ऐसे लोग हैं कि मतलब, और ये जो एक मानसिकता है ना लोगों की कि बच्चे जो है वो हमेशा गलत ही होते हैं, मतलब माता पिता है वही सही होते हैं, ऐसे नहीं होता, कभी कभी माता पिता भी गलत हो सकते हैं। मुझे ताज्जुब ये लगा, क्या कुछ लोग वो न्यूज़ नहीं पढ़ते, क्या समाचार नहीं देखते वगैरह, मतलब जहाँ पे सीधा सीधा निकल के आता है कि मतलब माता पिता की वजह से बच्चों की बुरी हालत हो रही है, माता पिता के दुर्लक्ष्य होने के कारण बच्चों के ये हाल हो गए हैं, बच्चों ने मतलब कुछ मतलब बुरा कर दिया खुद के साथ वगैरह, मतलब ये सब कोई सुनता नहीं है। हाँ, मतलब मैं यहाँ पे अभी 100% 100 का दोष माता पिताओं को नहीं दे रही, पर ये भी केसेस है, ये दोनों तरीके से होता है, ये टू वेज है, मैं ये कहना चाहूँगी। आपका कॉल है कि आपको क्या कैसे, मतलब वो छोटी छोटी चीज़ें ना आपकी नज़र में, आपके ध्यान में आना चाहिए। अब पता नहीं ये डॉक्टर खुद भी ऐसी कौन सी समस्याओं से गुजर रही है कि उन्होंने झटक से ऐसे ताड़ लिया। और उनका एक ही नारा था हमेशा कि भाई मैं तुम्हारे उस परिवार वाले को अच्छे से जानते हैं, मैं उस परिवार वाले को अच्छे से जानती हूँ वगैरह, पर इस व्यक्ति के बारे में क्या, अगर उनको आप जानते हो तो इस व्यक्ति को भी तो आप जानते होंगे ना, उनको क्या, मतलब इस व्यक्ति को आप गलत तरीके से जानते हो। क्योंकि एक बात ये व्यक्ति ने मुझे बताई थी कि मतलब पहले भी जब ये टीनेजर और अपने 20s में वगैरह इस डॉक्टर के पास जाते थे, जो भी बातें बातें होती थी ना, मतलब एक पर्टिकुलर नज़रिए से ही डॉक्टर इस व्यक्ति को देखते थे। और इन्होंने मुझे यही बोला कि इस बार भी मुझे वही महसूस हुआ कि वो अभी भी उसी नज़रिए से मुझे देख रहे हैं। मतलब उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं बदल चुका हूँ, बदल चुकी हूँ। ये उनके ध्यान में ही नहीं आ रहा है कि अभी मेरी उम्र कुछ और है, तो मेरे में बदलाव आए होंगे वगैरह। ये उनको ध्यान में ही नहीं आ रहा था। और मैं इसी बात से यही कहूँगी दर्शकों आप सबको कि ज़रा अपने सोचने का, आपका देखने का नज़रिया बदल लीजिए। मतलब जज मत कीजिए, बायास मत होइए, न्यूट्रल रहिए, मैं ये कहना चाहूँगी। न्यूट्रल रहिए। मुझे ये भी एक ताज्जुब लग रहा है कि ये क्या, ये डॉक्टर को सिखाया नहीं गया था कि आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो आपको न्यूट्रल रहने की ज़रूरत है। चलो, भले ही आपको लग रहा होगा कि ये व्यक्ति गलत है, तो भी आपको न्यूट्रल रहने की ज़रूरत है। आप ऐसे दोष नहीं दे सकते किसी को, क्योंकि फ़िलहाल जो भी है वो कुछ तो, किसी तो समस्याओं से तो ये व्यक्ति गुज़र रही है ना, तो उसको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है। बल्कि ये नहीं कि ये गलती तुम्हारी, ये गलती आपकी, ये इसकी नहीं, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है। और दूसरे इसके साथ-साथ मैं और एक बात भी कहना चाहूँगी कि मतलब ये जो भी एक पूरी केस है ना, ये जो मेरी पहचान वाली व्यक्ति है, उनके ये जो एक परिवार वाले हैं जिनके साथ इनकी बनती नहीं, इनका क्यों पता है ऐसा हुआ? क्योंकि बाहरी लोगों ने उस परिवार के सदस्य को इतना इस व्यक्ति के खिलाफ इतना भड़का के रखा है, सिर्फ शब्दों से नहीं, एनर्जेटिकली ऊर्जाओं से भी भड़का के रखा है। वशीकरण का तो नाम आपने सुना होगा। ये सब कर करके इतना उनको उस परिवार वाले को, इस सदस्य को इस व्यक्ति के खिलाफ भड़का के रखा है ना, कि उस वजह से ये जो परिवार के सदस्य है ना एक, ये इस व्यक्ति के पूरे खिलाफ चले गए हैं, ऐसा हो गया है। और उस चक्कर में उन्होंने पूरा सब कुछ ख़राब कर डाला, देखिए। तो इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक नज़रिए से भी आपको ताकतवर रहना बहुत बेहद ज़रूरी है। मंत्र जाप कीजिए। अब जिस भी धर्म के हैं, आपके अलग अलग मंत्र होंगे तो उसका जाप ज़रूर कीजिएगा। अब जिस धर्म के हैं तो वहाँ के जो भी एक जैसे हम लोगों का मंदिर होता है, तो वैसे जो भी जगह है, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, जो भी है, वहाँ पे मतलब जाना शुरू कीजिए वगैरह। खुद को स्ट्रॉन्ग रखिए, ये कहना चाहूँगी स्पिरिचुअली। खैर, यहाँ पे कर्म भी अपना एक पार्ट तो खेल करता ही है, पर जहाँ तक हम
अगर किसी का कर्म है, अगर किसी का कोई लाइफ लेसन है कि इससे गुज़रना ही है, कोई व्यक्ति आपकी मतलब पहचान वाली, आपकी मतलब बहुत प्यार करने वाली व्यक्ति इस सब से गुज़रने वाली है वगैरह, तो वो होना है तो वो होगा। पर जितना हम स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं, हम सब स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं, इतना तो अच्छा ही है कि नहीं? ये कहना चाहूँगी इसके साथ-साथ। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यही कहूँगी फिर से कि आँखें खोलिए, जागृत हो जाइए, अगर सोए हो तो उठ जाइए। देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, वक़्त बदल रहा है। जैसे आप समझते हो वैसा नहीं है कि हमेशा बच्चे ही गलत हैं, हमेशा माता-पिता ही गलत हैं, नहीं। ये बहुत ही अभी कैसा है ना, घोर कलयुग शुरू है। यहाँ पे किसी का कुछ भरोसा नहीं है। आपने तो ऐसे न्यूज़ भी सुना होगा, आप इन्हें अगर सोशल मीडिया पे आजकल कौन नहीं है, यहाँ पे ऐसे पोस्ट भी बनते हैं कि माँ-बाप तक बहुत ज़्यादा स्वार्थी बन चुके हैं कि मतलब सुनाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं वगैरह, या फिर घर से हटा देते हैं कि भाई कमाता नहीं, ये नहीं, वो नहीं, चले निकल जाओ, ये वो। तो कुछ तो जागृत हो जाइए, ये कहना चाहूँगी मैं इस सब के साथ। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि इतनी बड़ी वीडियो बन गई है, पूरा डिटेल मैंने छोटा-छोटा बोला है, थोड़ा मिक्स वगैरह भी हुआ होगा, पर कुछ तो आपको समझ में आया होगा, यही अब मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि मुझे यही बताना था इस वीडियो के द्वारा कि जैसे आप समझते हो, मतलब चाहे आपका ज़माना कोई भी हो, यही कहूँगी कि सतर्क हो जाइए, जाग जाइए। जैसे आप समझते हो ना, वैसे दिन नहीं रहे हैं। ऐसे नहीं होता कि हमेशा बच्चे ही गलत हैं, कभी-कभी माता-पिता भी गलत हो सकते हैं, ये याद रखिए। बाहर के लोग बहुत ख़राब हैं, मतलब उनको क्या आप में, आपके परिवार में कुछ दिख जाए और वो कुछ गलत करना शुरू कर दे, नहीं कह सकते। स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग रखिए खुद को। धन्यवाद।